फैशन इंटरपोल की सीक्रेट एजेंट वैलेंटीना को एक मर्डर केस मिलता है जो एक पॉप स्टार सिंगर जस्टिन बीबर की लास्ट फोटो जो उनको लगता है डेरेक जूलैंडर का सिग्नेचर लुक है ब्लू स्टील। लेकिन फ्लैशबैक में पता चलता है कि डेरिक जूलैंडर की सेंटर फॉर किड्स हु कांट रीड गुड बिल्डिंग गिर जाती है और उसमें मटिल्डा जेफरीज जो डेरिक की वाइफ थी उसकी डेथ हो जाती है और हैंसेल को इंजरीज आती है। डेरिक अपने बेटे डेरिक जूलैंडर जूनियर की कस्टडी खो देता है और मॉडलिंग से रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट कर देता है। डेरिक अब न्यू जर्सी में अकेला रहता है। इलीजेन आता है और उसे हाउस ऑफ एटोस फैशन शो से क्वीन ऑफ हॉट कल्चर एलेक्सानिया एटोस का इनविटेशन लेटर देता है और उसे वापस फैशन में आने और अपने बेटे की कस्टडी वापस हासिल करने के लिए कहता है। मालिबू प्रदेशों में हंसल रात को खाने के बाद अपने घर आता है। उसके घर वाले कहते हैं वो सब प्रेग्नेंट है। हंसल उनके बच्चों का बाप बनने वाला है। बाद में जेन हंसल को भी वही इनविटेशन लेटर देता है। डेरिक और हंसल वापस आते हैं। एयरपोर्ट पे दोनों मिलते हैं लेकिन हंसल अपनी हालत का जिम्मेदार डेरिक को बताता है। उस एक्सीडेंट की वजह से हंसल फैशन शो छोड़ देता है। डेरिक बताता है एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपनी वाइफ को खो दिया और बेटे की कस्टडी भी। फैशन शो में डेरिक और हंसल ये जानकर हैरान होते हैं कि हमेशा बदलते फैशन के दुनिया में अब डॉन अटारी और नॉन बिनारी को पसंद करते हैं। उन्हें पुरानी आउटफिट में रनवे पर रख देते हैं और प्रॉन की एक बड़ी बकेट उनके ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद एलेक्सानिया उनके परफॉर्मेंस के लिए बधाई देने आती है। डेरिक और हंसल से मिलने वैलेंटीना आती है और उनको अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ले जाती है। वहाँ पर वो जस्टिन बीबर की लास्ट फोटो बताती है। ये ब्लू स्टील वाला लुक है। डेरिक और हंसल बताते हैं ये ब्लू स्टील लुक नहीं है। डेरिक अपनी पुरानी एड बताता है, वो उसमें ब्लू स्टील वाला लुक बताता है। वैलेंटीना की मदद से डेरिक को पता चलता है कि उसका बेटा एक अनाथालय में रह रहा है। वो उसको ढूंढने जाते हैं लेकिन डेरिक अपने बेटे के मोटापे को देख के वापस जाने लगता है, लेकिन मटिल्डा का भूत उसको रोक लेता है। हैंसल डेरिक को डेरिक जूनियर को स्वीकार करने के लिए मना लेता है। हेडमास्टर से मिलने के बाद डेरिक अपने बेटे के साथ रोम फिरने जाता है। हालांकि डेरिक जूनियर अपने पिता से नाराज रहता है और वो वापस अनाथालय चले जाता है। हैंसल को एक गुमनाम कॉल आता है जिसमें कहा जाता है वो आधी रात पीटर्स बेलिस्का के पास चले जाए। हैंसल, डेरिक और वैलेंटीना चर्च जाते हैं और स्टिंग से मिलते हैं। स्टिंग उन्हें एडम और ईव और स्टीव की कहानी बताता है, एक ऐसा रहस्य जिसे बचाने के लिए कई पॉप स्टार मर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है स्टीव सभी मॉडलों के पूर्वज है और वो डेरिक जूनियर फाउंटेन ऑफ यूथ का वंशज है। डेरिक अनाथालय वापस आता है उसके बेटे डेरिक जूनियर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो और उसका हेडमास्टर नहीं मिलता। वैलेंटीना अपने आदमियों को हेडमास्टर को पता लगाने को कहती है। हेडमास्टर मोगाटू का आदमी होता है और वो डेरिक जूनियर को किडनैप कर लेता है। डेरिक, हंसल और वैलेंटीना मोगाटू के पास जाते हैं बोट से। वैलेंटीना बताती है वो भी स्विमसूट मॉडल है लेकिन ओवरसाइज रहने की वजह से निकाल दी। सब मोगाटू के पास आते हैं। वो कई सालों से एक आइलैंड पर जेल में कैद है। डेरिक उससे मिलने जाता है लेकिन मोगाटू जेरिक को फंसाकर वहां से हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। हंसल रूटर के ऊपर चिपक कर हेलीकॉप्टर के साथ जाता है। मोगाटू हाउस ऑफ इटोस आ जाता है, एलेक्सानिया से मिलता है और वहां डॉन अटारी को मार देता है। हंसल ये सब देख लेता है। मोगाटू डेरिक जूनियर से मिलने आता है और वहां पर हंसल छुप कर देखता है और डेरिक को बताता है डेरिक जूनियर हाउस ऑफ इटोस में है। डेरिक और वैलेंटीना तैर कर वापस रोम चले जाते हैं। डेरिक जूनियर को इनक्रेडिबल में कैद कर लेते हैं। डेरिक और वैलेंटीना बाथ हाउस के पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं। वहां हंसल से मिलते हैं और देखते हैं डेरिक जूनियर बलि के लिए बंधा हुआ है। मोगाटू और दुनिया के कई सारे फैशन डिजाइनर डेरिक जूनियर का दिल को काट और उसका खून पीने की तैयारी करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि ये उन्हें जवान कर सकता है क्योंकि इसमें स्टीव का खून मिला हुआ है। डेरिक, हंसल और वैलेंटीना मोगाटू को आगे बढ़ने से रोकते हैं और मोगाटू खुलासा करता है कि उसने दुनिया के फैशन डिजाइनर्स को एक साथ लाया ताकि उन्हें कैद करके और उनसे बदला ले सके। मोगाटू बताता है कि उस बिल्डिंग के गिरने की वजह वो है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के आदमी उसके थे।
एलेक्सानिया के भेष में कटिंका होती है जो मुगाटू की पुरानी साथी है। वो और वैलेंटीना दोनों सेक्सी फाइट करते हैं। मुगाटू लावा की तरफ बॉम्ब फेंकता है लेकिन डेरिक अपने मैग्नम की पावर से लावा में गिरने से रोकता है, लेकिन वो बॉम्ब बीच हवा में होता है। वहाँ पर स्टिंग आता है और हंसल को बताता है वही उसका बाप है। दोनों भी अपने मैग्नम की पावर से रोकने की कोशिश करते हैं। डेरिक जूनियर अपने एल नैनो के लुक से बॉम्ब को मुगाटू पर फेंक कर उसको मार देते हैं। डेरिक जूनियर अपनी माँ की मौत के लिए अपने पिता को माफ कर देता है। डेरिक और वैलेंटीना एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। मटिल्डा का भूत उन्हें अपना आशीर्वाद देता है और कहती है मुगाटू ने इस घटना को लाइव स्ट्रीम किया था। 6 हफ्ते बाद डेरिक और हेंसल मॉडलिंग में लौट आते हैं। हेंसल अब 10 बच्चों का पिता है। डेरिक और वैलेंटीना की बेटी का नाम डर्लिन वी जूलैंडर रखते हैं। डेरिक और वैलेंटीना दोनों स्विमसूट मॉडल के लिए सेंटर ओपन करते हैं। डेरिक जूनियर अगला हॉट मॉडल बन गया है और अब मलाला यूसुफजई के साथ रिश्ते में है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। हम कम से कम समय में आप लोगों को मूवी की स्टोरी